वहाँ पर पहले तो हमें गेट पर 15-20 मिनट रोका गया। नाम लिस्टों में आ रहे हैं जी, तो सिलसिला चल रहा है। अंदर गए, खान साहब मौजूद थे, खान साहब से मुलाकात हुई। खान साहब मिलकर बड़ा खुश हुए और उसके बाद जो है अदालत जो है वो लगी। थोड़ी देर के बाद जज साहब जो हैं वो आए। बड़ा हॉल है वहाँ पर, तो मेरा ख्याल में कैपेसिटी जो है वो कोई 1000 से ज़्यादा बंदों की होगी। वहाँ पर इजीली जो है वो लोग इतने जा सकते हैं, बहुत बड़ा हॉल है। लेकिन फैमिली की जो है वो इजाज़त थी, जिसमें खान साहब की जो बहनें हैं और दीगर 1-2 लोगों को जो है वो इजाज़त थी। और इसी तरह से हमारी तरफ से 3-4 हम वकला जो है वहाँ पर 5 होंगे मौजूद थे। और समाअत शुरू हुई। समाअत के अंदर प्रोसिक्यूटर साहब ने रिमांड की इस्तदा की और हमने उसको अपोज किया, क्योंकि इससे पहले इमरान खान साहब को बार बार कह रहा हूँ, यहाँ पर नैब में नोटिस भेजे गए और बार बार आकर खान साहब पेश होते रहे और 4-5 घंटे। और ये सिलसिला सिर्फ खान साहब की हद तक नहीं, उनकी अहले खाना साबका खातून अव्वल बुशरा बीबी साहबा के, उनको भी नोटिस भेजे जाते थे और उन्होंने भी आकर यहाँ पर 2-2, 3-3 घंटे सवालात के जवाब दिए। तमाम डॉक्यूमेंट्स उनके पास मौजूद हैं, उसके बावजूद वही डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, वही सेम सवाल किए जाते हैं। इससे पहले 9 मई को जब इमरान खान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अगवा किया गया था, उस दिन भी खान साहब से जो है जब उन्होंने रिमांड लिया था तो तमाम सवालात पूछे थे। अब उसके बाद दोबारा खान साहब को, आपको पता है कि दीगर मौक़ों पर बुलाया गया और हम उनके साथ होते थे और उनसे सवालात पूछे और उन्होंने जवाब दिए। और इससे पहले ये जो समाअत थी, इससे पहले खान साहब की तफ्तीश के हवाले से अदालत ने इजाज़त दी थी और नैब जो टीम है उन्होंने जाकर सवालात किए, 2-2 घंटे सवालात किए। लेकिन समझ से बाहर बात है कि अदालत को जब बताया गया कि इनको जो है फ़िज़िकल रिमांड नहीं देना चाहिए, जुडिशल करना चाहिए, क्योंकि इससे पहले नैब तमाम सवालात जो है इनसे पूछ चुकी है, तो उसके बावजूद जो है आप देख लें कि वो तफ्तीश की जो है इजाज़त दे दी गई और नैब की टीम लगातार जो है जा रही है और उनसे जो है सवालात कर रही है। तो मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि जब किसी शख्स से आप कोई सवाल करते हैं, एक सवाल करते हैं, 2 दफ़ा करते हैं वही सवाल, 3 दफ़ा करते हैं, तो क्या उससे सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही? जब जवाबात तमाम सवालात के बार बार दे दिए हैं, तो फिर किस बात की जो है तफ्तीश आपने करनी है? अदालत की मर्जी थी, अदालत ने इजाज़त दी। बेसिकली थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ, डिटेल बाद में बताऊँगा कि ये जो अलकादर ट्रस्ट केस है, इसके अंदर इमरान खान साहब ने 1 रुपए का बेनिफिट ना लिया है, ना कोई एग्रीमेंट के अंदर वो शर्त थी कि वो किसी तरह से या उनकी मिसेज जो हैं वो किसी तरह से बेनिफिट ले सकेंगी। अजीब अजीब सवालात किए गए उनसे, बीबी साहिबा से, कि आप जो है वो तनख्वाह क्या लेती थी, क्या वहाँ पर एज ए टीचर थी, इस तरह के सवाल। तो ये दोनों जो हैं ट्रस्टी हैं, इनका कोई जो है उस ट्रस्ट के अंदर जो है ये बेनिफिशरी नहीं है। तो ना झूठी, जैसे आपको पता है कि इससे पहले भी बेशुमार केसेस खान साहब के ऊपर, बीबी साहब और उनकी बहनों के ऊपर, सबके ऊपर, पार्टी वर्कर्स के ऊपर, लीडरान के ऊपर, सबके ऊपर दर्ज किए गए। तो इसी तरह की ये भी एक उस केस की एक कड़ी है, क्योंकि साइफर केस की जो है वो उसका ट्रायल चल रहा है और ये जमानतें ही बड़े एक भोंडे तरीके से जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर करवाई गई कि नैब ने बार बार जाके कहा कि जिस कानून के मुताबिक 10 दिन का टाइम है क्रिमिनल रिवीजन का, और जब 3 तारीखें इन्हीं बहानों से ली गई और अदालत ने लॉ मिनिस्ट्री से कानून जो है वो मंगवाया, करंट ऑर्डिनेंस मंगवाया, तो वाजह हो गया जी कि लिमिटेशन का तो कोई मामला नहीं। अदालत को नज़र आ गया, उसके बावजूद न जाने क्यों बेल्स जो हैं खारिज कर दी गई। इससे पहले जो बेल्स खारिज हुई थी, सॉरी रिवीजन्स खारिज की, इससे पहले जो बिल्स खारिज हुई थी नीचे से, वो इस बुनियाद के ऊपर हुई थी कि खान साहब अदालत में पेश नहीं हुए। हालांकि अदालत ने हुक्म देना था, सिक्योरिटी के इंतजाम सरकार ने करने थे और अदालत में पेश करना था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया और इस बुनियाद के ऊपर कि अदम हाजिरी के ऊपर खारिज की गई।
बदनीति सिर्फ ये थी कि जनाब इमरान खान साहब एक केस से रिलीज हों, बेल हो उनकी, तो दूसरे केस में गिरफ्तार कर लिया जाए। और ये हुआ कि ऊपर 1 महीने से भी ज़्यादा टाइम लगा उन रिविजन्स के ऊपर फैसला होते होते। तो जब उन रिविजन्स के ऊपर जो है फैसला होते होते 1 महीने से ज़्यादा टाइम लगा और बहाने बनाए गए और बहाने नज़र भी आ गए, और सिर्फ वजह ये थी कि वो किसी तरीके से लंबा करें और गिरफ्तारी डालें, और वो नज़र भी आ गया। तो फिर ये जो है जो दोनों दरखास्तें थी वो एक्सेप्ट होनी चाहिए थी और उनकी बेल्स बहाल होनी चाहिए थी, और अदालत जो है वो नीचे बेल्स के लिए ऑर्डर करती और मेरिट के ऊपर ये डिसाइड होती। तो ऐसा नहीं हुआ। खैर, ये जो केस है ये तो बिल्कुल झूठा है, बोगस है, और जो 190 मिलियन पाउंड के हवाले से ये बात करते हैं वो इमरान खान साहब के अकाउंट में नहीं आया, वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पड़ा है। पूरी दुनिया को पता है, उसके बावजूद कोई ना कोई ऐसा केस बनाते हैं सिर्फ ये मीडिया ट्रायल करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ लोगों के अंदर एक वो ख़राब करने के लिए कि उनके ऊपर ऐसी तोहमतें लगाई जाएं कि उनकी रिप्यूट ख़राब हो। उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि दुनिया जानती है कि ये सारे केसेस झूठे हैं। इमरान खान साहब ने पूरी ज़िंदगी में रूल ऑफ लॉ के लिए ये फाइट की है, और 1 रुपए की करप्शन सारी ज़िंदगी में ना उसने की है, ना कोई उसका सबूत है। बस केस दर्ज कर दिए जाएं, और फिर दर्ज करने वाले भी खुद हों, गवाह भी ज़बरदस्ती लाए जाएं, और फिर फैसले भी मर्जी से दिए जाएं, तो फिर ये तो नहीं कहा जा सकता ना कि वो केस जेन्युइन है। केस बिल्कुल तमाम केसेस जो हैं वो झूठे हैं, उनका कोई हकीकत से तल्लुक नहीं है।